छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और लगातार हम जिस खबर पर टिके हुए हैं वो खबर है कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक में क्या होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और उसके ठीक पहले जो हमारी खबरें थी उस खबरों पर मुहर भी लगती हुई दिखाई दे रही है। बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा यू टर्न मारा है और ललन सिंह के लिए एक अलग से रोल तय होगा, ये भी बातें कही जा रही है। लेकिन ललन सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। भाजपा और राजद को भी इस झटके से उबरने में काफी समय लग सकता है। आखिर वो मामला क्या है, इस पूरे विषय पर चूंकि दिल्ली से सीधा संवाद हो रहा है संपादक नमन मिश्रा जी का, तो उनके पास बहुत सारे इनपुट है। हम चाहेंगे कि वो इस विषय पर अपनी राय दें। नमन जी, दिल्ली से क्या खबर आ रही है? देखिए, जो खबर आ रही है पवा, वो तो आपको पता ही है, वो तो मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ। कल भी मैंने पंचनामा में ये बात कही थी कि ललन सिंह इस्तीफा तो बहुत पहले ही दे चुके हैं। अब वो जो ड्रामेबाजी हो रही है वो ये हो रही है कि ललन सिंह को आरसीपी की तरह इस पार्टी से बाहर नहीं करना है जी। ललन सिंह को इस पार्टी में ही रोकना है जी। इस पार्टी की परिपाटी जो रही है उसके इतर राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से छोड़ने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ काम करना ललन सिंह की राजनीतिक मजबूरी भी है। जी। और कहीं ना कहीं ललन सिंह इस पार्टी से अलग हटकर जब भी एक्सप्लोर अपने आप को किए हैं, अपनी पॉलिटिकल एबिलिटीज को, जी। उन्हें बहुत उसका फायदा मिला नहीं। जी। जी। इतने के बावजूद भी नीतीश कुमार ललन सिंह को अपना बहुत करीब मानते हैं। जी। इसीलिए शायद जब भी कोई समस्या आती है पार्टी में जी। तो ललन सिंह का नाम नीतीश कुमार को याद आता है। जी। इस बार भी जब ललन सिंह को कमान दी गई थी तो पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। जी। जी। आरसीपी अरे सिंह आप पर तो जो उस दिन से ही कह रहे हैं कि ललन सिंह के हाथ में कमान देकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक और राजनीतिक भूल की है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ललन सिंह को कमान देकर गलती हुई। मैं ये कह रहा था कि ललन सिंह को जिस पार्टी का कोर लौकुश हो जी। उसका अध्यक्ष बनाकर उनके साथ नाइंसाफी की गई, ललन सिंह जी। के साथ नाइंसाफी की गई। जी। जी। लेकिन जी। ललन सिंह ने फिर भी नीतीश कुमार की इज्जत और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में प्रक्षेपित करने के लिए जी। उन्होंने ये बीड़ा उठाया। जी। नीतीश के लिए ऑल द पॉलिटिकल डर्टी वर्क जी। ललन सिंह ने किया। डर्टी वर्क मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत गलत कुछ किया। डर्टी वर्क मतलब किसी को नाराज करना, किसी को जबरदस्ती टास्क देना, किसी के साथ रूड बिहेव करना, जी। ये ललन सिंह के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। और आज कुर्सी भी ललन सिंह की इसलिए नहीं गई है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं रहेंगे जी। या इस गठबंधन में नीतीश कुमार को नहीं मिला संयोजक या पीएम का पद, जी। बल्कि इसलिए क्योंकि पार्टी में उनके खिलाफ एक जबरदस्त उबाल है। जी। 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 एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका चेहरा चाहे अशोक चौधरी बन जाए या कोई बन जाए, जी। वो अब ललन सिंह को आगे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने किया कुछ नहीं, जी। बस चेहरा बदल दिया। नेतृत्व अब भी मुझे लगता है कि ललन सिंह के हाथ में ही रहेगा। जी। ऐसा वादा नीतीश कुमार ने ललन सिंह से पिछले 4-5 दिनों में खूब किया है। जी। कल की स्थिति ये थी कि कल तक ललन सिंह बहुत नाराज थे। जी। जी। ललन सिंह इसलिए नाराज नहीं थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जी। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी केंद्र में मंत्री बनना। जी। आरसीपी सिंह बन गए, इस वजह से ये जबरदस्ती का उनको झुंझुना थमाया गया था। जी। यहाँ भी नीतीश कुमार के लिए ही काम करते वो रहे। अपने लिए क्या किया उन्होंने? जी। ललन सिंह अगर आज नरेंद्र मोदी से बातचीत कर ले तो निश्चित तौर पर वो कल ओथ ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। जी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी से लगातार लड़ते रहे। जी। ये किसके इज्जत के लिए किया उन्होंने? नीतीश कुमार के लिए। और आज कुर्सी छोड़ने के बाद ललन सिंह को जी। एक बड़ी जो उन्हें क्या कहता है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, वो ये चाहिए थी कि उनके किसी राजनीतिक दुश्मन को पार्टी में जी। या उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जिनसे उनका पटरी नहीं पड़ता है, जी। उसे कमान न दे दी जाए, क्योंकि ये तो तमाचा हो जाएगा ना।
जी, जो परिस्थितियां बन रही है नमन जी, उन परिस्थितियों में आप क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का एंगल जो है वो INDIA गठबंधन में प्रेशर देने का है, बनाने का है और उसके साथ रहने का है, या नहीं, फिर ये बाबा ये नीतीश कुमार ने विशुद्ध रूप से दो बातें कर दी। जी एक, एनडीए गठबंधन के लिए रास्ते प्रशस्त कर दिए। जी जो एक बहुत बड़ा कांटा थे एनडीए गठबंधन में जाने के लिए नीतीश कुमार के, वो ललन सिंह थे, जी जी उन्हें साइड किया गया। जी दूसरा, आरजेडी को भी ये मैसेज दे दिया गया जी कि आप जो मनसा पाले हुए हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना लेंगे, तख्ता पलट कर लेंगे, जी या आगे चल के आप डोमिनेट करेंगे इस गठबंधन को, नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए, जी वो भी नहीं होगा। ललन सिंह को साइड करके, अगर जैसा कि चल रहा था सब कुछ, कल तक तो ये लग रहा था कि 4 जो नाम हमने बताए थे उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बन सकता है। जी इसमें से ज्यादा चांसेस थे कि किसी चौधरी के हाथ में, जी कोई इस पार्टी में चौधरियों की कमी नहीं है, जी 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 और किसी चौधरी के हाथ में अगर कमान आ जाए तो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ललन सिंह ने इस बात से ही, इस पूरे आइडिया से ही अपने आप को अलग किया और ऐतराज जताया। उनकी नाराजगी भी इसी मामले को लेकर थी। जी बाबा, पूर्व में भी जब आरसीपी या कोई भी अध्यक्ष रहे इस पार्टी में, ललन सिंह का रुतबा वैसा ही रहा था। बिल्कुल 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 आज भी नीतीश कुमार अब इस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। जी ललन सिंह का रुतबे में कोई कमी नहीं आएगी। जी जी हाँ, ये बात जरूर है कि संगठन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे अब, लेकिन प्रॉक्सी के तौर पर जैसा सुपर सीएम थे वो, जी वैसे ही सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहेंगे आज भी। बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात ये हुई कि जो भाजपा मनसा पाले बैठी थी कि तुरंत पलट जाएंगे और तुरंत उनको बुला लेंगे साथ में, जी ये तो अब फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। जो आपने इसके लिए एक बड़ा नेगोशिएशन आज से शुरू होगा। जी नीतीश कुमार खुद करेंगे, नीतीश कुमार के सीपे सलार करेंगे। देखिए, इस बैठक में सुनील कुमार पिंटू और हरिवंश का नहीं पहुंचना भी जी एक सवाल खड़े करता है, जी क्योंकि ये दोनों एनडीए के साथ डायरेक्ट दूत के तौर पर काम कर सकते थे, जी जी और इन दोनों का इस मीटिंग में न होना या इस बैठक के आसपास न होना, ये जी इशारा करता है कि शायद तुरंत नीतीश कुमार यू टर्न भाजपा की तरफ न लें। लेकिन एक बड़ी जीत ललन सिंह की हो गई। ललन सिंह ने अपने राजनीतिक जो दुश्मन थे जी उनको साथ दिया। उनको साथ दिया। जी अब उनकी चौधराई घर पर रखी रहेगी। जी उन लोगों को अब पार्टी में ललन सिंह को कमजोर करने की जो मंशा उनकी थी, जी उसमें वो बहुत सफल नहीं हुए। हाँ, यहाँ से एक बात जरूर हुई, और जी मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जाएगा नीतीश कुमार का खुद कमान संभालना, जी हो सकता है आने वाले महीने भर में, जी खरमास के बाद या खरमास खत्म होते ही, जी नीतीश कुमार तख्ता पलट करें, जी एक राजनीतिक संभावनाएं बनाएं, जी और नीतीश संगठन की राजनीति की ओर अग्रसर हो, और कुर्सी जो है मुख्यमंत्री वाली जी वो छोड़ दे। माझी प्रकरण रिपीट होने का मुझे प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी जी किसी को माझी नीतीश बनाकर आगे कर दें, जी और इस केस में ये भी हो सकता है कि ललन सिंह की ही लॉटरी लग जाए, जी संगठन से हटाकर उन्हें सरकार का हिस्सा बना दिया जाए, जी और ऐसी स्थिति में भी ललन सिंह के लिए जीत नजर आ रही है। लेकिन यदि गठबंधन भाजपा के साथ होने की संभावना बनती है, जी या वर्तमान गठबंधन टूटने की संभावना बनती है, जी तो उस स्थिति में फिर से एक बार असमंजस की स्थिति में जदयू चली जाएगी। नीतीश के कमान संभालने के बाद एक बड़ी बात ये होगी बाबा, जी जो आप तुरंत देखिएगा कि संगठन में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। जी जो भी लोग अपमानित हो रहे थे, नमन जी, सुबह बैठक कार्यकारिणी के शुरू होने के साथ ही ये बातें सामने आना कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ राजद और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका जरूर दिया है, क्योंकि संभावनाएं और कयास बहुत तरह के लगाए जा रहे हैं। जी जी जी, वर्तमान में तत्काल तो दोनों सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जी तत्काल नीतीश कुमार का किसी गठबंधन को छोड़ना या नए गठबंधन में जाने को लेकर कोई भी कयास लगाना असंभव है। जैसा कि आप बता रहे हैं नमन जी कि 1 महीने के लिए नीतीश कुमार ने और बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को पेंडुलम की तरह एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। और एक और बात है, देखिए, अशोक चौधरी हो या उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों ने सुबह ही ये बात कह दी थी कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान जाएगी। जी 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 उन्होंने ये नहीं कहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान रहेगी। कल भी ललन सिंह इसी बात पर अड़े हुए थे कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, जी वही इस पार्टी की कमान उनके हाथ में है। जी
इस्तीफा देना ना देना ये तो सेकेंडरी चीज है। और लेकिन बाबा कहीं ना कहीं मुहर हमारी बात पर लग गई जी इंडिया गठबंधन की दिल्ली की बैठक से निकलते ही नीतीश कुमार ने जो सांसदों से बात की थी जी, उसी वक्त ललन सिंह का इस्तीफा कहीं ना कहीं गिर गया था। और एक संभावना और भी बढ़ गई थी कि नीतीश कुमार के साथ रिश्तों को लेकर के ललन सिंह ने जब ये बातें कही थी कि उनसे मेरा आज का नहीं 36-37 साल पुराना रिश्ता है, इसलिए उस रिश्ता तो को बना के रखना है। चलिए नमन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिएगा दिल्ली से कनेक्शन में। जी वाह। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।